साथ साथ एक और बात यहाँ पर अहम है कि जब बराक ओबामा ने और मिशेल ओबामा ने अपनी तकरीर की थी डीएनसी में शिकागो में, जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पर बाकायदा तौर पर कमला हैरिस को नामजद किया गया था सियासी उम्मीदवार, वहां पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और ये हकीकत है, उनको पता है ये उनके आखिरी 4 साल है और अब जो वो काम अपनी गुज़िश्ता मुद्दत में नहीं कर सके थे वो सारे काम करेंगे। और जो ये बात कर रहे हैं इमिग्रेशन, ये तो सबसे पहला काम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अदालतों के चक्रों में फंसा दिया गया था। लेकिन अब जब उनके पास हाउस भी है, उनके पास सेनेट भी है, उनके पास व्हाइट हाउस भी है, तो आप सोचें कि जो अमेरिका का सदर जो पहले ही इतना ताकतवर होता है उसके इतने इख्तियारात होते हैं, उसके बाद जब ये वाला लाइसेंस आ जाएगा कि ना तो कोई हाउस में उनको रोकने वाला, ना ही कोई सेनेट में उनको रोकने वाला, तो बहुत ही खूनख्वार तरीके से जो है वो अब हमलावर होंगे अपने मुखालफिन के ऊपर। और जो इन्होंने वादे कर रखे हैं वो उसको पूरा करेंगे। और मेरे ख्याल से अब जो रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते थे, मेरे ख्याल से उनका आना शायद कल सुबह से ही बंद हो जाएगा। अच्छा, तो बाकी और पॉलिसी शिफ्ट क्या हो सकती है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी अपनी शख्सियत अपनी जगह, वो एक अनऑर्थोडॉक्स शख्सियत के हामिल हैं, लेकिन उससे हटकर पार्टी की उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो है रूस और यूक्रेन की वॉर, और सबसे बड़ा चैलेंज दूसरा है गाजा की सिचुएशन। ये वो मामला है जिस पर उन्हें भी मालूम है कि इस मामले पर जो है उनको काफी सपोर्ट मिले, क्योंकि लोग जंगे नहीं देखना चाहते। अमरीकी नहीं चाहते कि उनका जो टैक्स मनी है वो, उनके अरबों डॉलर्स जो है वो यूक्रेन की जंग की आग में धकेले जाएं। और वो तो ये कह चुके हैं, वो तो ज़ेलेंस्की की बड़ी जो है उनकी काफी तबीयत भी साफ की थी लास्ट टाइम उन्होंने उनसे ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी यहाँ पर। तो ये दो बड़े चैलेंजेस हैं आलमी सतह के ऊपर, और मकामी सतह पर भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो 8 साल पिछले 8 साल के अंदर जिस तरीके से बाइडेन इंतजामिया ने जो है तब्दीली लाने की कोशिश की यहाँ पर, जहाँ जहाँ इनके लोग थे, खासतौर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वो अब दोबारा काम शुरू होगा। इन्होंने तो पब्लिक चार्ज रूल लागू किया था अपने दौर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो शख्स भी ऐसा जो लीगली तौर पर भी आया है इस मुल्क के अंदर और उसने कोई भी हुकूमती इमदाद ली है, कोई भी सहूलियत ली है मुफ्त, या कोई राशन कार्ड लिए हैं, उनको ग्रीन कार्ड तक नहीं दिए जाएगा। तो अभी ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए मसला नहीं है, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए भी जिंदगी और जमीन तंग हो जाएगी अमेरिका में अब।